हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अपडेट विथ इंग्लिश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम स्टोरी कवर करेंगे ऑफ फॉल्स फ्रेंड। बहुत ही अच्छी स्टोरी है। स्टोरी के थ्रू समझेंगे ग्रामर के स्ट्रक्चर्स एंड वोकैब को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। इन दिस चैप्टर वी शैल रीड दैट अ फ्रेंड इन नीड इज़ अ फ्रेंड इंडीड। मतलब कह रहे हैं कि इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि जो फ्रेंड ज़रूरत के टाइम पे काम आता है वही आपका सच्चा मित्र होता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। There were two friends in a village. Their names were Rahul and Nitin. कि दो दोस्त थे। वर्ड लगा है, दैट मीन्स पास्ट टेंस है। वर्ड क्यों लगता है? जब एक से ज़्यादा की बात होती है तो वर्ड लगता है, अदरवाइज वॉज। अगर यहाँ सिर्फ किसी एक पर्सन की बात होती तो देयर वॉज हो जाता, लेकिन ये दो की बात हो रही है, दो दोस्तों की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पर वर्ड लगा हुआ है। There were two friends in a village. Their names were Rahul and Nitin. कि दो दोस्त थे गाँव में जिनका नाम था राहुल और नितिन। One day they planned to go on hiking in the woods. एक दिन उन्होंने तय किया कि वो क्या करेंगे, हाइकिंग करने जाएंगे वुड्स में। ठीक है, वुड्स मतलब क्या होता है, लकड़ी। ठीक है, प्लान मतलब मेड अ स्कीम, एक योजना उन्होंने बनाई। हाइकिंग मतलब अ लॉन्ग वॉक, कि मतलब घूमेंगे वो इस तरह से। ठीक है, आगे दे पैक देयर बैग्स एंड वेंट ऑन। उन्होंने अपने बैग को पैक किया क्योंकि बहुत दूर जाना था उन्हें, तो रास्ते में ज़रूरत पड़ सकती है खाने की, पानी की, है ना। तो उन्होंने बैग को पैक किया और चल पड़े। वन इवनिंग वाइल वॉकिंग थ्रू अ डेंस फॉरेस्ट। एक दिन मतलब एक टाइम जब वो इवनिंग में चल रहे थे। डेंस मतलब क्या होता है, घनेदार जंगल। ठीक है, मतलब जहाँ पर आपको बहुत सारे पेड़ पौधे घने घने दिख रहे होते हैं, उसको डेंस कहते हैं। दे हर्ड अ बियर्स ग्राउंड। उन्होंने बियर की ग्राउंड मतलब क्या होती है, साउंड ऑफ बियर, यानी बियर की आवाज़ सुनी। बियर यानी भालू। दे वर वेरी स्केर्ड एंड स्टार्टेड टू रन अवे। वो डर गए क्योंकि बच्चे ही तो हैं, वो डर गए और वो फिर वहाँ से भागने की तैयारी में लग गए। दे एंड स्टार्टेड टू रन अवे। वर्ल्ड राहुल सॉ अ लो ब्रांच हैंगिंग फॉर अ ट्री। और जो राहुल जो चिंतित था उसने देखा एक ब्रांच को और वहाँ पे वो लटक गया, जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हैं। ठीक है, आगे he quickly caught hold of the life-saving branch and climbed on the top of the tree as soon as possible. कि वो फटाफट चढ़ा उस ब्रांच में, जितनी जल्दी वो चढ़ सकता था अपनी लाइफ को बचाने के लिए। He was so scared and that he did not even look at his friends one. वो इतना डर गया कि उसने अपने दोस्त के बारे में भी नहीं सोचा। नितिन who was behind was not so lucky. और नितिन जो उसके पीछे था वो इतना भाग्यशाली नहीं था कि उसे कोई ब्रांच मिल जाए चढ़ने के लिए। The bear was right behind him. और जो बियर यानी भालू था बिल्कुल उसके पीछे। एंड व्हेन ही सॉ दैट राहुल हैड सेव्ड हिमसेल्फ, ऑल ही कुड थिंक ऑफ डूइंग वाज टू थ्रो हिमसेल्फ फ्लैट ऑन द ग्राउंड। और जब उसने देखा कि राहुल ने अपने आप को बचा लिया तो उसने क्या किया, वो ग्राउंड में फ्लैट हो गया। फ्लैट अभी आपको पिक्चर में दिखाऊंगी मैं। एंड दैट्स हाउ द बियर फाउंड हिम। और इस तरह से बियर को जो है वो मिल गया। नितिन फेस डाउन ऑन द ग्राउंड एंड नॉट इवन डेयरिंग टू ब्रेथ। नितिन बिल्कुल वहाँ पर लेट गया ग्राउंड में और उसने ऐसा प्रिटेंड किया, ऐसा दिखाया कि उसके अंदर सांस ही नहीं है। द बियर पुट हिज नोज क्लोज टू नितिन ईयर। और बियर ने जो क्या है अपनी नाक को नितिन के कानों के पास ले गया। एंड देन ही स्निप्ड। स्निप्ड का मतलब क्या होता है, क्योंकि देखो वो बहुत डर गया था, उसके पास ऑप्शन नहीं था, तो नितिन ने ऐसा किया कि वो बिल्कुल लेट गया है, मरा हुआ था, उसने ऐसा प्रिटेंड किया। स्निप का मतलब होता है ड्रू ऑफ एयर फ्रॉम नोज, कि मतलब नाक से हवा जो आती है ना उसकी बात कर रहे हैं। ही वॉज ट्राइंग टू मेक आउट वेदर नितिन वॉज जस्ट प्रिटेंडिंग और इफ़ ही वॉज डेड। तो भालू भी बहुत समझदार है, वो देख रहा था कि क्या वो जस्ट प्रिटेंड कर रहा है कि वो डेड हो गया, ये सच में ही वो मर गया है। ठीक है, आगे ये देखिए, इस तरह से नितिन ने प्रिटेंड किया, क्योंकि जो राहुल था वो तो चढ़ गया, उसने सोचा नहीं अपने दोस्त के बारे में। अब भालू बिल्कुल उसके सामने, तो नितिन ने इस तरह से अपने आप को प्रिटेंड किया कि उसके अंदर सांस ही नहीं है। Then finally he stopped sniffing. Nitin dared to take smell breath. Then he beard growled and Nitin's blood ran cold. और फिर उसने क्या किया, जो स्निपिंग यानी मतलब जो सांस वो लेने की देख रहा है कि वो जिंदा है कि नहीं, उसने स्टॉप कर दी इस एक्टिविटी को। But by then the bear had decided that Nitin was not alive. It was and it is well known that bear do not touch the dead meat. और जब वो बियर को ये फाइनली हो गया, कंफर्मेशन होगी कि ये नितिन जो है ये डेड है, मतलब ये इंसान है ही नहीं जिंदा, तो वो वैसे भी वो डेड मीट को खाता नहीं है, तो उसने क्या किया, सो द बियर लेफ्ट द प्लेस एंड मूव्ड इन अनदर डायरेक्शन। और बियर वहाँ से चला गया किसी और डायरेक्शन। ठीक है,
Seeing that the worst of the danger was over, Rahul slowly climbed down the tree where he was hiding. और इस नज़ारे को, इस भयानक नज़ारे को देखते हुए जब राहुल नीचे आया धीरे धीरे, वॉकिंग अप टू द नितिन हु वाज स्टिल सो शेकन अप दैट ही कुड हार्डली स्टैंड, और नितिन के पास पहुंचा जो कि अभी ऐसा प्रिटेंड कर ही रहा है कि उसके अंदर सांस नहीं है. राहुल लॉन्गली आस्क्ड, हे व्हाट डिड द बियर विस्पर टू यू. तो राहुल ने उससे पूछा लाफिंगली, मतलब हंसते हुए पूछा कि बियर तुमसे क्या कह रहा था, क्या फुसफुसा रहा था. विस्पर मतलब होता है कानाफूसी करना. नितिन गेव राहुल अ लॉन्ग स्टडी लुक एंड सेड, नेवर ट्रस्ट अ फ्रेंड. तो नितिन ने उसको देखा घूरते हुए राहुल को, और उसने कहा कि अपने दोस्त पे कभी भरोसा मत करो. हु डेजर्ट यू एट द फर्स्ट अपॉर्चुनिटी, सो इफ यू ऑल एक्सक्यूज मी. सेइंग दैट नितिन पिक्ड हिमसेल्फ अप, ब्रश्ड ऑफ द डस्ट एंड वॉकड अवे. तो नितिन ने ये बात कही कि भालू ने मुझे ये कहा है कि कभी भी अपने दोस्त पे यकीन मत करो कि वो अपॉर्चुनिटी है, वो मतलब उसने अपना अवसर देखा और अपने आप को बचा लिया उसने. नितिन ये कहता हुआ उठा और अपने मतलब जो भी उसके डस्ट लगे तो उसके कपड़ों में उसने झाड़ा और वहाँ से वो चल दिया. तो दिस इज़ द स्टोरी. ये स्टोरी हमें ये बताती है कि जो फ्रेंड आपकी मुसीबत में साथ देता है वही आपका सच्चा मित्र होता है. बट राहुल ने ऐसा नहीं किया, उसने जस्ट अपने आप को बचाया, नितिन के बारे में नहीं सोचा, और नितिन ने अपनी समझदारी से अपनी जान बचाई. ठीक है, सो दिस इज़ द स्टोरी. अब वोकैब की बात अगर हम करें तो अपॉर्चुनिटी का मतलब आपको पता ही है, अवसर. आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या क्या है. वोकैब ये देखिए, प्रिटेंडिंग मतलब होता है दिखाना, कि क्या प्रिटेंड कर रहे हैं, क्या आप दिखा रहे हैं. ठीक है, राहुल दिखा रहा था ना कि वो डेड हो गया, और भालू के चालाक को देखना चाहता है कि सच में ये लेटा हुआ है, जस्ट मुझे दिखा रहा है ऐसे ही, सच में ये मर गया है. स्लिप मतलब क्या होता है, जो वो हवा जो देखते हैं नाक की, क्योंकि नाक से सांस आ रही है, दैट मीन्स वो पर्सन जिंदा है, वो चीज़. ठीक है, आगे देखते हैं. और ग्राउल मतलब बियर की आवाज़, डेंस मतलब घनादार जंगल, प्लान यानी स्कीम बनाना, हाइकिंग और लॉन्ग वॉक, बहुत दूरी तक निकल जाना. सो दीज आर वोकैब. तो ये स्टोरी थी फ्रेंड, ये स्टोरी कंप्लीट हो गई. एक वीडियो में छोटी सी स्टोरी थी. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और स्टोरी के साथ. तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय बाय.